नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एब्सोल्यूट ट्रेडर्स पर। और मैं आशा करता हूं आप सब लोगों ने कल के ट्रेडिंग यानी 23 जनवरी की ट्रेडिंग डे का काफ़ी अच्छे से जो है आनंद लिया होगा, क्योंकि जैसा पिछले कुछ दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं सेम वैसा ही मार्केट बिहेव कर रहा है और प्राइस एक्शन उसी तरह का एकदम मोमेंट दे रहा है। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था जो ये H2 H3 का लेवल, एक मैंने हाइपोथेटिकल H3 लेवल बोला था। तो मैंने कहा था जब तक इस लेवल से ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देगी तब तक मार्केट में कोई भी बुलिश ट्रेड लेने की आवश्यकता नहीं है। वेट एंड वॉच की स्थिति होनी चाहिए, या हम सेलॉन मार्केट जो ओपनिंग हो रहा था वो मार्केट का ओपनिंग लगभग आपके 59,327 के आसपास हुआ। और इस 200 EMA 15 मिनट चार्ट में इसको टच करके ये मार्केट वापस आ जाता है और फिर नीचे डिपेंड होकर के एक तरह से आपका 20 EMA से सपोर्ट देता है। देखिए, ये इस पहली कैंडल से तो आप डिसाइड नहीं कर सकते थे कि मार्केट सीधे आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो L3 था ये एक तरह से इसका एक स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस अगर बात करें तो ये था, इसलिए अभी इसको सेल तो नहीं कर सकते थे। हाँ, थोड़ा सा वेच एंड वॉट वाली स्थिति यहाँ पर थी, अगर सिंपल हम मूविंग एवरेज से प्रोजेक्शन देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी लग रहा था इस 20 EMA से सपोर्ट लेकर के ये मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन उसके बाद आप देखिए दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड कर दूँ, ये जो ओपनिंग पॉइंट होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कल के भी सेशन में मैंने बताया था कि मार्केट जब तक एटलीस्ट 200 EMA या एटलीस्ट ये H2 से ऊपर अगर क्लोजिंग ओपनिंग नहीं होती है तो श्योरली है मार्केट नीचे ज़रूर आएगा। तो एक पहली ट्रेड की जो सेल है, जो हम कह सकते हैं मेरी बहुत फेवरेट ये स्ट्रेटजी है। आप पिछले अगर इसको देखें, ये पूरा एक तरह से आपका सप्लाई जोन है। ये आपका सप्लाई जोन है और मार्केट अगर कह सकते हैं इस जोन में कहीं भी ओपन हो रहा है तो इसका मतलब है एक बार वो नीचे बॉटम की तरफ जरूर भागेगा, अगर इसमें ऊपर की तरफ कहीं ओपन हो रहा है। अब ये देखिए एकदम टॉप, इसी कैंडल जो टॉप 1-2 कैंडल्स हैं उन्हीं के एरिया में ये ओपन हो रहा है, तो श्योरली था कि ये नीचे जरूर जाएगा एक बार लिक्विडिटी लेने के लिए, अगर ऊपर जाना है तब भी। तो एक तो ये तो पहली जो कैंडल की ट्रेड है मेरी बहुत फेवरेट ट्रेड है। इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ या बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं मार्केट में, और बहुत 5 से 10 मिनट में ये ट्रेड का 5 मिनट में भी शायद ना लगे आपका। हाँ, मुश्किल से मतलब 5 से 10 मिनट लगता है और ट्रेड आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसको छोड़ दीजिए, जैसे रेगुलर अभी हम लोग प्राइस एक्शन की बात कर रहे थे, तो फिलहाल इसके बाद अभी दूसरी कैंडल में जो 15 मिनट की है, इससे भी अभी हम सेलिंग पे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे 20 में प्रोटेक्टेड है। बट उसके बाद देखिए धीरे 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 कंसोलिडेशन जो स्टार्ट हुआ उसने 20 को ब्रीच किया, और उसके बाद देखिए फिर से ऊपर ग्रीन हुआ, और यहाँ पे 50 से फिर से एक तरह से इसने रेजिस्टेंस लेते हुए और फिर नीचे जो ये कैंडल क्लोज हुई ग्रीन कैंडल के बाद, यानी 12:45 वाली जो कैंडल है वो देखिए, जो आपका ये अभी तक जो कह सकते हो ट्रेंड प्रोटेक्टेड था L1 L2 L3, इसकी जो ट्रेंड लाइन थी उसको उसने ब्रीच कर दिया, 20 को भी ब्रीच कर दिया, नीचे प्रॉपर उसने क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ से एक हमारे पास सेलिंग कह सकते हैं कि सिग्नल यहाँ पे आ गया था हमारे पास कि अब हम एक इसमें अच्छे ट्रेड के लिए जा सकते हैं। बट हमेशा जो मैं कहता हूँ ट्रेड आप कोई भी लें उसमें स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखना। अगर यहाँ पे इस ट्रेड को आप लेते तो यही जो रेड कैंडल या इससे पहले की जो ग्रीन कैंडल या 50 की बात करें, इसके नियरेस्ट का जो भी स्टॉप लॉस हो, बहुत लंबे हमें स्टॉप लॉस पे नहीं जाना रहता है, नियरेस्ट का जो भी स्टॉप लॉस है उसको लेकर के यहाँ से शॉर्ट पोजीशन एक बन सकती थी। वो शॉर्ट पोजीशन लगभग ये 20 के आस ही पास बनती, ये लगभग आपका बनता, और स्टॉप लॉस जो आपका इस ट्रेड में होता है इससे थोड़ा सा ऊपर, हमेशा एक कैंडल जो भी आप चूज करें उसे मतलब बहुत थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आप ऊपर ही रखें, क्योंकि वो उस लेवल को टच कर सकता है। और इसमें अभी इसके बाद देखिए, अगर इस स्टॉप लॉस के साथ अगर मार्केट में आप बने रहते हैं तो देखिए किस तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट कंटिन्यू फॉल हुआ है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कर सकते थे आप,
तो अभी जैसे पिछला वाला आप यहाँ जब ये नेक्स्ट कैंडल आ जाता तो इसी का हाई से थोड़ा-सा ऊपर का रखते तो देखिए वो लगभग आपका प्रोटेक्टेड है। दूसरा ये भी मैंने कहा था कि 20 ईएमए को भी आप रख सकते हैं स्टॉप लॉस, तो 20 ईएमए के ऊपर देखिए क्लोजिंग नहीं दिया। हाँ, अगर आप सिर्फ़ उतने पर ही जाते कि बस मार्केट टच करे और आप निकल जाएँ तो आप इस ग्रीन कैंडल में ही निकल जाते। नहीं तो कम से कम अगर आप कोई भी रेशियो 1:2, 1:3 इसमें तो 1:3 में कहीं कोई समस्या ही नहीं थी कल के उसमें। फिलहाल वो रिस्क रिवार्ड रेशियो जैसे आप रखते हैं उस हिसाब से रखें। वैसे मैं रिस्क रिवार्ड इस तरह से रखना मैं बहुत उचित नहीं मानता हूँ कि आप 1:2, 1:3 रखें। उसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप प्रॉपर प्राइस एक्शन फ़ॉलो करें और देखें मार्केट कहाँ तक जा रहा है। अब देखिए ये 20 ईएमए के साथ देखिए कितना तेज़ी से इस ज़ोन में आ गया और इस ज़ोन को ब्रेक करने का मतलब इट्स वेरी डेंजरस। अगेन इसने जो L1 था, उस L1 कह सकते हो L1 ज़ोन में एंटर किया। अभी एकदम जो उसका लो पॉइंट था 58,280 उसको ब्रीच नहीं किया है और ये इतना बड़ा फॉल होने का एक तो कह सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो इस समय है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा हमारे यहाँ मंडे को हॉलिडे भी है, तो कोई भी मार्केट में ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि मंडे के हॉलिडे तक जो है इस मार्केट में बहुत हैवी पोजीशन कैरी करके ले जाएं। इसलिए जो मुझे लगता है लोगों ने सेल ऑफ भी किया। अभी देखिए ये L1 का जो लो पॉइंट है वो प्रोटेक्टेड है, तो जब तक ये अभी प्रोटेक्टेड है नेक्स्ट डाउन के लिए अभी हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन ये भी है कि हम यहाँ से बाइंग पोजीशन नहीं बना सकते हैं। अगर बाइंग बनाए भी, अगर किसी को बहुत बाइंग करने का मन हो, लग रहा नहीं न्यूज़ वगैरह पॉजिटिव है, तो जो 58,283 आप इसको 80 मान लीजिए, 80-70 मान लीजिए, 58,270 का स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। इसको जैसे ही ब्रीच करता है चाहे जिस पोजीशन में हो, चाहे जिस लॉस में हो, आप निकल जाएं, जो लोग भी बुल पोजीशन ले रहे हैं। और नहीं तो अभी भी ये सेल ऑन राइज जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जब तक डिप्लोमेसी पूरी तरह से कूल नहीं हो जाती है। आज मैं इसी ट्रेड को दूसरे तरीके से भी लेना आपको बताता हूँ कि कैसे आप दूसरे तरीके से ले सकते हैं। इसके लिए हम लोग मैंने जैसे आपसे बताया था कि आप सीपीआर भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा सीपीआर पे भी डिस्कस करेंगे कि अगर सेम यही ट्रेड होता है। देखिए ये जीरोधा का एप्लीकेशन है और ये सीपीआर हमारा इसमें अप्लाइड है। 15 मिनट चार्ट यहाँ भी है। इससे अगर देखें तो हमें ये बहुत अर्ली स्टेज में ये क्लियरेंस एकदम आ जाता है कि हमें सेलिंग के लिए ही इसमें जाना है। ये देखिए पहली 15 मिनट की कैंडल है ये, और ये 15 मिनट की कैंडल उसने एक तरह से पूरा ब्रीच किया आपके सीपीआर को, और देखिए इसमें भी 20 एमए से सपोर्ट लिया। बट नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, पूरी तरह से 20 एमए उसके सीपीआर के नीचे और 20 एमए पर ही क्लोजिंग दे रही है। तो यहाँ से हमें सिग्नल मिल गया था कि फिलहाल अब ये मार्केट नीचे के लिए मूवमेंट बनाने की ज़्यादा संभावना है यहाँ पर। और फिर ये देखिए एक तरह से इसने कंसिडरेशन किया, कह सकते हैं और ऑर्डर्स कलेक्ट किए, और इस ग्रीन कैंडल देखिए ग्रीन कैंडल भी सीपीआर से ऊपर नहीं जा पाई है। इसी सीपीआर लेवल में ही जा करके जो ग्रीन कैंडल थी यहाँ से आप ट्रेड ले सकते थे, और स्टॉप लॉस इसमें सीपीआर से थोड़ा सा ऊपर होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर सीपीआर लेवल हमारा है 59,